तो ये होगा हमारा आज सेशन जिरंड का। जिरंड हमने ऑलरेडी पढ़ा है पहले भी, और आज भी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से। हमने शुरू में देखा था, थोड़ा सा 10-15 मिनट जिरंड को पढ़ा था, लेकिन आज हम इस पूरे सेशन में जिरंड पढ़ेंगे। ओके, तो अभी तक हमने वर्ब के अंदर, वर्ब देखो, वर्ब को जनरली देखते हैं तो हम लोग देखते हैं एक फिनाइट वर्ब, एक बोलते हैं नन फिनाइट वर्ब। क्या होता है हम बताएंगे अभी, ठीक है। फिनाइट वर्ब और एक होता है नन फिनाइट वर्ब। ओके, अगर हम बात करेंगे तो हमने फिनाइट वर्ब को ऑलरेडी हमने पढ़ लिया पूरा, जितने भी हैं इज, एम, आर, मोडाल, सारे फिनाइट वर्ब होते हैं। लेकिन नन फिनाइट वर्ब के अंदर में 3 चीज आते हैं, जिरंड। अब एग्जाम में ये नहीं आएगा कि नन फिनाइट वर्ब कौन है, आपको एग्जाम में आएगा जिरंड से सवाल, ठीक है। इसलिए ये सब दिक्कत मतलब परेशान मत होना कि याद ही नहीं हो रहा है। पार्टिसिपल, अब बताएं कि फिनाइट वर्ब किसको कहते हैं, ये समझा देंगे। मतलब GIP, ये तीनों हैं नन फिनाइट वर्ब। क्या है ये? नन फिनाइट वर्ब, ठीक है। और बाकी जितने भी वर्ब है, इस तीनों को छोड़ के जितने भी वर्ब आते हैं, चाहे वो मोडाल हो, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो, एनीथिंग जो भी हो, तो वो सारे आते हैं फिनाइट वर्ब के अंदर में। चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, ओके, मेन वर्ब हो, सारे वो आते हैं फिनाइट वर्ब कैटेगरी में, ठीक है। हमने फिनाइट वर्ब पूरा पढ़ लिया हमने। ओके, अब देखो इसका थोड़ा सा करेक्टर की बात करते हैं। क्या होता है ये जो फिनाइट वर्ब होता है ना, ये डिपेंड करता है सिंगुलर और प्लूरल पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वो चेंज होगा, वर्ब भी चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल में इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेकिन नन फिनाइट वर्ब क्या है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नन फिनाइट वर्ब क्या है, इसको ना सिंगुलर वर्ब से मतलब है ना प्लूरल वर्ब से मतलब है, ठीक है। ये होता है नन फिनाइट वर्ब। अब लेकिन तुम लोग को दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम बताए थे मोडाल्स भी है जो चेंज नहीं होता है, मोडाल्स भी चेंज नहीं होता, हमने ये बताया था। लेकिन मोडाल्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, लेकिन मोडाल्स जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है कभी कभी, देखते होगे। विल को वुड बनाते हैं, शैल को शुड बनाते हैं, कैन को कुड बनाते हैं, तो पास्ट हो रहा है कि नहीं। तो वो, लेकिन ये है कि कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल जो है इसको कोई मतलब ही नहीं किसी से, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं, हम लिखते इधर, मैं तो लिखता नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड, ठीक है, नॉट डिपेंड में लिख दिया, ठीक है, ये समझना। अब थोड़ा सा हम एग्जांपल देंगे, समझ लेना उससे पूरा। यही होता है फिनाइट वर्ब और फिनाइट वर्ब के बीच में डिफरेंस। ओके, मैं लिख दूं ही लाइक्स स्विमिंग, ठीक है, ही लाइक्स स्विमिंग। ओके, मैं लिख देता हूं फिर से, दे लाइक्ड स्विमिंग। ओके, ही विशेज टू गो, दे विश टू गो। अब बताओ यहां पर ये स्विमिंग क्या है, बताओ यहां पर स्विमिंग क्या है। ही लैक्स क्या, देखो यहां समझो, ऑब्जेक्ट की तरह तो काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट की तरह कौन कौन काम करता है, नॉन। ऑब्जेक्ट की तरह केवल के केवल नॉन ही काम करता है, और प्रोनाउन, दो चीज, बाकी कुछ नहीं काम करता, ठीक है। ही लैक्स स्विमिंग, उसे क्या पसंद है, उसे स्विमिंग पसंद है। क्या का सेंस होता है, नॉन होता है। उसे तैरना पसंद है, तैरना पसंद है। ये है जिरंड। देखो तो ही था, ही के अकॉर्डिंग देखो लाइक क्या हो गया, लैक्स हो गया, क्या हो गया, V5 में हो गया कि नहीं, लाइक था जो लैक्स में चेंज हो गया ही के, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, V5 ए सही है वाला सब पढ़े होगे ना बचपन में। देखो नीचे हमने लिखा दे प्लूरल है, दे प्लूरल, वे लोग, लाइक्ड। अब देखो यहाँ पर ये चीज समझो, ये क्या लिखा मैंने, लाइक्ड। यहाँ पे हमने चेंज, यहाँ पे हमने सिंगुलर पे चेंज नहीं किया, हमने टेंस चेंज कर दिया। दे लाइक्ड, उन्हें पसंद था तैरना। देखो ये सब चेंज हो रहा है, लेकिन स्विमिंग क्या कभी देख रहे हो, स्विमिंग में कोई अंतर आ रहा है, स्विमिंग स्विमिंग है ना, एस लग रहा है ना, ऐसा कुछ हो रहा है। बस स्विमिंग है जो स्विमिंग जिरंड जिरंड ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। ही विशेष टू गो, ठीक है, वो विश कर रहा है कि वो चला जाए। टू गो क्या है, 2+V1 वाले शब्द क्या होते हैं, बताओ, इन्फिनिटिव। 2+V1 वाले शब्द इन्फिनिटिव कहलाते हैं, मैंने बताया था। अभी इन्फिनिटिव में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर इन्फिनिटिव पढ़ेंगे। तो ही विशेष टू गो, ही है
ही क्या हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन की बात करते हैं तो सिंगुलर प्रोनाउन लेता है हमेशा हम क्या बात हैं सिंगुलर वर्ब लेगा और सिंगुलर वर्ब में एस या ईएस लगा रहता है। देखो ध्यान रखना, अगर वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तो वर्ब क्या हो जाता है सिंगुलर। अगर नाउन में एस या ईएस लगाते हैं नाउन क्या होता है प्लूरल। ये पता ये पता था, ये नहीं बताओ जल्दी से, मैंने बताया था पहले क्लास में। जैसे मैं लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं बॉल, बॉल क्या है नाउन है, कोई भी दुनिया का सब कुछ नाउन है, बॉल में तो क्या है नाउन। एस लगाना था गेंद है, एस लगा देते तो क्या हो गया बहुत सारा बॉल, ये नाउन था इसमें हमने एस लगाया तो प्लूरल बन गया। मैं लिख दूं लाइक, पसंद करना वर्ब है, एस लगा देंगे तो एस लगा देंगे तो ये भी पसंद करना है। ऐसा नहीं कि पसंदी मतलब इस करने का प्लूरल नहीं होता है, बस ये समझो कि ही है तो ये अपने साथ ही लैक्स लेगा, यू है तो यू के साथ V1 लेगा, V1 यहाँ V5 यहाँ V1, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। तो यहाँ देखो ही विशेष, ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन कहता है सिंटेक्स वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो सिंगुलर का कहता है कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, प्रोजेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ टू गो में कोई अंतर है इसमें, इसको हमने गोइंग किया या गोज किया नहीं क्या, क्योंकि मुझे पता है कि 2 प्लस V1 होता है इन्फिनिटिव, ये कभी परिवर्तन नहीं होता, ये मैंने समझा दिया। ठीक है ओके चलो अब हम जिरन, मैंने बताया था आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब क्या होते हैं जिरन होते हैं, बताया था ना। जो भी वर्ब में आईएनजी लगा होता है, जैसे में स्विम मतलब क्या होता है, स्विम मतलब तैरना, और इसमें हम लगा दे आईएनजी तो बताओ स्विमिंग, इसका मतलब ही होता है तैरना। लेकिन यहाँ पर तैरना कोई काम हो रहा है, यहाँ पे क्या है तैरना क्या हो रहा है एक एक्शन हो रहा है, मतलब वर्ब है वो काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे स्विमिंग क्या हो गया, ये एक नॉन बन गया, नॉन नकली नॉन, नकली नॉन बन गया, एक आदत की बात कर देगा। ये स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी कसरत है, तैरना यहाँ पे नॉन के रूप में काम करता है। जब भी आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब, जब भी आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब नॉन की तरह काम करे, ठीक है, तो वो जिरंड कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं जिरंड कहलाते हैं। ओके हमने एक चीज और बताया था, जब भी आईएनजी वाले नो वर्ब, जब भी आईएनजी वाले वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो क्या कहलाता है वो पार्टिसिपल कहलाता है। समझाए थे या नहीं समझाए थे बताओ। मैं लिख दूं यहाँ पर, रुक जाओ यहाँ पर, बर्निंग टायर। टायर क्या है, टायर नॉन, टायर क्या है नॉन है। और ये नो कैसा टायर, जलता हुआ टायर, कैसा टायर जलता हुआ टायर। तो ये टायर के बारे में विशेषता बताया ना कि कैसा टायर है जलता हुआ टायर। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है ये एडजेक्टिव की तरह, मतलब पार्टिसिपल है क्या, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये ध्यान, ये मैंने बताया था क्लास में। तो ये इसको ये वर्ब समझने की कोशिश मत करना कि बर्न, बर्न में तो जलना, जलना वर्ब हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है तो ये सब मैंने बताया था ऑलरेडी। इन्फिनिटी जो 2 प्लस V1 के साथ होता है वो इन्फिनिटिव कहलाता है। ठीक है ये ध्यान में होना चाहिए। जैसे अब हम नीचे नीचे वाला जो भी सब है उसको हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम समझाएंगे जिरंड का जो फंक्शन है उसको समझाएंगे, उससे तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ही इज, वह, इज क्या है बताओ ऑक्सिलरी वर्ब। फॉन्ट मतलब क्या होता है, फॉन्ट मतलब, फॉन्ट मतलब होता कोई चीज के प्रति एकदम ज्यादा लगाओ, उसका उसके प्रति मतलब कहने का मतलब कि पैशन हो। तो फॉन्ट यहाँ पे क्या वर्ब है, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी प्रेजेंट है, मेन वर्ब भी प्रेजेंट है। और ये यहाँ पर प्रीपोजिशन मैंने बताया था, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमेशा नॉन आता है। क्या आता है नॉन आता है। प्रीपोजिशन के बाद कभी सुने हो कि एडजेक्टिव ऐसा आता है, प्रीपोजिशन नॉन के पहले ही इस्तेमाल होता है। तो हमको मुझे पता है कि क्या है नॉन है, ये क्या है नॉन है। और आईएनजी फॉर्म वाले नॉन क्या कहलाते हैं जिरन। मतलब ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, उसे पढ़ने का शौक है, उसे पढ़ने का शौक है, पढ़ने का, यहाँ पे पढ़ रहा नहीं है, पढ़ने का शौक है। तो पढ़ना यहाँ पर हैबिट की बात होगा, जिरंड हैबिट की तरह काम कर गया।
जैसे मैं लिख दूं रीडिंग इज ए हॉबी, पढ़ना उसका हॉबी है, पढ़ना उसका हॉबी, पढ़ना ये सब सब्जेक्ट की तरह काम करा। देखो सब्जेक्ट की तरह काम किया कि नहीं बताओ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम किया कि नहीं बताओ। तो मैंने बताया था कि नाउन का दो ही काम है, नाउन दो ही तरह से यूज हो सकता है। नाउन चाहे तो आपका यूज होगा सब्जेक्ट के अंदर, चाहे तो यूज होगा आपका ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। ओके, जैसे मैं लिख दूं राम इज अ प्लेयर, राम एक खिलाड़ी है, राम क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं। मैं लिख दूं ही इज राम, तो यहाँ पे ना राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। तो नॉन का दो ही फंक्शन है, चाहे सब्जेक्ट की तरह काम करे चाहे तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, और जो भी नॉन रहेगा उसका ये काम हो, जो भी नॉन चाहे कुछ जिरंड भी नॉन है तो भी उसका भी यही लक्षण होगा कि वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम किया, यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम किया। टू लर्न, टू लर्न, देखो टू है और प्लस भी बने, तो टू प्लस भी वन देखते दिमाग में क्या आना चाहिए कि वो क्या है, इन्फिनिटिव है, क्या है वो, इन्फिनिटिव है। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, एक नया भाषा सीखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इज क्या है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, इससे मतलब नहीं हमें यहाँ इन्फिनिटी देखना था। सी कम्स टू सी, वो आ रही है, मी सी कम्स टू सी मी एवरी डे, वो मुझे रोज देखने आती है। तो सी कम्स टू सी यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव है, क्या ये, देखो इन्फिनिटिव यहाँ चेंज हो रहा है, सी के साथ यहाँ पे कम्स हो गया, लेकिन सी को सी रहा, टू सी रहा, कोई मतलब नहीं था। हम यहाँ पे समझाना चाह रहे थे जिरेंड का और इन्फिनिटिव क्या होता है, ये सब चीजें मैं समझा दिया, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे कि सवाल कहाँ से आता है, उसके लिए पहले हम थोड़ा सा चीज को, एक चीज मैं समझाऊंगा उसको पहले समझना, ठीक है। देखो जब भी आईएनजी वाला आईएनजी वाला वर्ब रहेगा ना, ठीक है, जब भी जिरेंड आईएनजी वाला वर्ब रहेगा, एक्शन की तरह काम करेगा, एक्शन की तरह काम कर रहा है आईएनजी वाला, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मेन वर्ब, क्या बोलेंगे हम, जिसमें सेंस आ जाए रहा रहेगा, तो हम समझाएंगे, ठीक है। और जब ये आईएनजी वाला एडजेक्टिव की तरह काम करे, एडजेक्टिव की तरह काम करे, ये मैंने ऑलरेडी पहले समझाया, एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। अच्छा बताओ तो पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल मुझे बताओ तो कुछ बताओ। पास्ट पार्टिसिपल मैंने बताया था कि जब वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह, पार्टिसिपल देखते दिमाग में आना चाहिए कि वो काम, वो है अलग चीज, वो है वर्ब लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। जैसे मैं लिख दूं ब्रोकन चेयर, कैसा कुर्सी, कुर्सी है नॉन, नॉन की विशेषता बता रहा, टूटा हुआ कुर्सी तो ब्रोकन चेयर, है भी थ्री लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये सब मैं ऑलरेडी, इसलिए मैं बेसिक पहले बताया था, और एग्जाम में ये सब सवाल यही सब गलती होता जाता है। बाकी रूल तुमको हर किताब में मिल रहा है, कोई भी बुक ले लो वहां पे तुमको रूल मिल रहा है, रूल पढ़ लो, लेकिन रूल पढ़ने से क्या होगा कि तुम सारे सवाल को सही नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर इस तरह से रहेगा कंप्लीट ना, तो कहीं भी गलत होने का चांसेस नहीं है, एकदम सही करके तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, जब आईएनजी वाला वर्ब नॉन की तरह काम करे तो उसको क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। तीन तरह से, मेन वर्ब, जैसे मैं लिख दूं ही इज रीडिंग, वो क्या कर रहा, ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा ये वाला सेंस आया कि नहीं बताओ। तो क्या है ये, क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है कि नहीं बताओ तो, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा, कोई चीज नहीं, ठीक है। मैं लिख दूं जैसे कि अब मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का मैं लिखता हूँ, ठीक है। हिज बर्निंग डिजायर टू बिकम एन IAS, ठीक है, विल विल कंप्लीट वन डे। उसका कैसा कैसा डिजायर, तो बर्निंग, कैसा डिजायर तो बर्निंग, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जलता हुआ, मतलब सेंस जब आए हुआ, हुए का, हुए या हुआ का सेंस आ जाए ना, तो हो जाएगा क्या, पार्टिसिपल, मतलब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है वो। जब सेंस आ जाए आईएनजी, ना का क्या सेंस, ना का, स्विमिंग,
सॉरी, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, प्लेइंग इज माई हॉबी। समझो, खेलना मेरा हॉबी है, तैरना ना वाला सेंस है, तू कह रहा था जिरन। ठीक है, आगे हम और भी चीज बताएंगे। यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बताओ, दिक्कत है? नहीं। चलो अब देखो, हाँ अब इस चीज को देखो, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसको पढ़ो, सुधारना है क्या होगा। ठीक है, वी पोलाइट एंड कॉर्टियस, हमें पोलाइट होना चाहिए और हमें कॉर्टियस मतलब बहुत शिष्ट होना चाहिए, शिष्टाचार जैसा होना चाहिए। विल ग्रेटली, विल है हमारा क्या है, मोडाल। मोडाल से मतलब नहीं हमारा है वर्ब, ये हमारा समझ क्या है, क्या ये वर्ब है। और जब भी कोई सेंटेंस में वर्ब है तो वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए ना। सब्जेक्ट क्या तब तो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है ना। ही जैसे मैं लिख दूं यू आर गोइंग, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब है, तो वर्ब है तो सब्जेक्ट चाहिए। तो शुरू में सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट बाद में तो नहीं आएगा वर्ब के, सब्जेक्ट पहले आएगा ना, वर्ब के पहले आएगा ना सब्जेक्ट। बाद में कब आता है, जब सेंटेंस कैसा हो, वर्ब तो सॉरी, वर्ब के बाद कब आता है, जब सब्जेक्ट कैसा हो, इंट्रोगेटिव हो। सवाल पूछते हैं जब इंट्रोगेटिव पूछते हैं तब ना, वहां जैसे कि मैं आर यू गोइंग, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव है नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा कुल मिला के होना चाहिए सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है, चाहे तो नॉन चाहे तो प्रोनाउन। सब्जेक्ट के तरह से दो ही आदमी काम कर सकता है, चाहे तो नॉन काम करेगा चाहे तो प्रोनाउन काम करेगा। बताओ, काम करेगा या नहीं करेगा, बताओ, बोलो हाँ करेगा। तो ये बताना कि यहाँ पर देखो, अब चीजों को समझना। यहाँ पर कॉर्टियस क्या है, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, इतना मुझे मुझे पता है, 100% मुझे पता है सब्जेक्ट चाहिए। अब मैं बताऊंगा, पहले देखो कॉर्टियस क्या है, एडजेक्टिव है ना। ओ यूएस वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं, ओ यूएस वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं, नहीं मैंने बताया था ना, जितने भी ओएस वाले शब्द है, जेनरस, ये सब मैंने बताया था वोकैब सेक्शन में। यहाँ पे एडजेक्टिव है, एंड हमारा क्या है, कंजक्शन। अगर इधर एडजेक्टिव तो इधर भी एडजेक्टिव होगा कन्फर्म। पोलाइट भी एडजेक्टिव, आपको पता भी होना चाहिए। ही इज पोलाइट, वो बहुत ही पोलाइट है। ही इज पोलाइट, ही इज गुड, ये सब एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव जोड़ रहा है एंड, कोई बात, इसको तो परिवर्तन होगा नहीं, एडजेक्टिव है एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। ओके कंप्लीट। और एडजेक्टिव वाला में हम आईएनजी लगा भी नहीं सकते, पता होना चाहिए। एडजेक्टिव वाले में हम आईएनजी कभी लगाते भी नहीं। गुड को गुडिंग हो जाएगा, गुड को कभी बना सकते हो गुडिंग, काइंड को काइंडिंग बना सकते हो नहीं ना। एडजेक्टिव नॉन बना सकते हैं इनएस लगा के, लेकिन अब देखो आपके सामने है कि भाई इसी को हमें करना पड़ेगा, नॉन बनाना पड़ेगा। बी क्या है, वर्ब है ना, V1 है ना, V1 है या नहीं बी, ये मुझे बताओ। हमने बताया था ना, बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, सबका इस्तेमाल बताया, सबका यूज बताया, इतना अच्छा बताया। बी है भैया वर्ब। अब वर्ब को आपको बनाना है नाउन, तो नाउन आपके दिमाग में क्या है कि नाउन कब बन सकता है, जब आईएनजी लग जाता है। होना चाहिए था बीइंग पोलाइट एंड कॉर्टियस। मतलब कह रहा है कि विनम्र और शिष्ट होना, विनम्र और शिष्ट होना विल ग्रेटली इंप्रूव योर चांस ऑफ मेकिंग फ्रेंड। वो आपको मतलब बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा कि आपके ऑफिस में नए नए फ्रेंड बने। पोलाइट होना और कॉर्टियस होना इंप्रूव करेगा। होना ना का सेंस है, तो नॉन ना वाला जिरेंड होता है, जिरेंड नॉन की तरह काम करता है। समझ में आया ये वाला चीज कि नहीं आया? देखो कैसे तोड़ के समझाए चीज को। अगर यही बुक में पढ़ते तो समझ लेते अच्छा यहाँ पे आईएनजी होता, कभी बस इतना याद कर लेते कि हाँ आईएनजी लगता है ये वाला, तो कुछ अलग दे दिया था वहां पे गलती। तो यहाँ पे समझ रहे हो ना, होता कोई दिक्कत, चलिए बताओ। चलो तुम लोग हो भी कि, चलो आगे चलते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। ओके चलो आगे हम क्या देखते हैं। जिरंड का काम कॉज बताना, कारण बताना, हैबिट बताना और एक्टिविटी बताना। हैबिट तो मैंने कर दिया ऑलरेडी चाचा, जिरंड का इस्तेमाल। एक्टिविटी बता दिया, स्विमिंग एक्टिविटी है। हैबिट लेट तक सोना, ये सब हैबिट है, तो वहां पे हम आईएनजी का फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, बताएंगे अभी। ओके अब देखो इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटिव समझो थोड़ा सा।
इन्फिनेटिव का काम है पर्पस बताना, कोई पर्पस है, कहीं पे ऑर्डर की बात करें, रिक्वेस्ट की बात करें, एडवाइस की बात करें, यहाँ हर जगह इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है, हर जगह इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। ओके, अब ये नीचे जो लिखा हुआ है उसको पहले समझना, नीचे जो लिखा हुआ उसको पहले समझना। हिज ओनली मोटिव, उसका एक ही उद्देश्य था, उसका एक ही उद्देश्य है। और उद्देश्य कौन बताता है, उद्देश्य कौन बताता है मुझे बताओ। उद्देश्य इन्फिनिटी बताता है, उद्देश्य जीरण नहीं बताता है। उद्देश्य क्या बताता है, इन्फिनिटी बताता है। हिज ओनली मोटिव वाज टू फाइंड होना चाहिए था, टू फाइंड, इन्फिनिटी 2 + v1, फाइंडिंग गलती यहाँ पर, ठीक है। इस चीज को समझना है हमेशा, ठीक है। His only motive was to find the truth and follow it. He left for हो जाएगा, कोई कहीं के लिए निकलना फोर का सेंस लेता है। ही लेफ्ट फॉर मुंबई, ही लेफ्ट फॉर गया, ही लेफ्ट फॉर पटना, ठीक है। तो फोर होगा यहाँ पे हमको आगे पकड़ना है। ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे, वो मुंबई के लिए निकला संडे को। तो निकला मुंबई के लिए, पर्पस बता रहा है कि निकला किसके लिए निकला, तो मुंबई के लिए निकला संडे को। अराइविंग देयर ऑन मंडे, मंडे को पहुंचने के लिए उसने संडे को निकला। तो यहाँ पे बता रहा है हमारा मोटिव, तो टू अराइव होगा। कर्विंग द स्प्रेड ऑफ वायलेंस द ऑथोरिटी ब्रॉट अंडर कर्फ्यू मोर एरिया इन स्टेट। कह रहा है कि स्प्रेड ऑफ वायलेंस, वायलेंस मतलब हिंसा का फैलने को रोकने के लिए, कर्म मतलब होता रोकना, ठीक है, कर्म मतलब रोकना होता, उसको रोकने के लिए जो अथॉरिटी है उसने कर्फ्यू लगा दिया है एरिया में। तो हिंसा को रोकने के लिए, उद्देश्य की बात कर रहा है, हिंसा को रोकने के लिए टू कर्व हो जाएगा, कर्व नहीं टू कर्व हो जाएगा भाई, टू कर्व, 2 + v1 वाले। आईएनजी वाला हटा देंगे, जहां पर भी मोटिव की बात हो, जहां पर पर्पस की बात हो, उद्देश्य का बात हो, वहां पर कभी भी हम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं आईएनजी वाला। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, अच्छा, टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना अच्छी कसरत है। तो तैरना सेंस आ रहा है, ना का सेंस आ रहा है, यहाँ पे कोई आदत की बात कर रहा है, एक्टिविटी की बात कर रहा है ना, कि कोई काम हो रहा है ना यार तैरना, यहाँ पर थोड़ी ना कुछ पर्पस बता रहा है, कोई ऑर्डर बात कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो स्विमिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्विमिंग। इस तरह से चीजों को हम पकड़ते हैं, एक एक चीज सही होगा, परेशान नहीं होना, हर एक चीज सही हो जाएगा, ठीक है। अभी हम और करेंगे, थोड़ा सा हम चीजों को, एक मुझे इसमें सीट होगा उसको मैं करवा लूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ये तो नहीं कराना है, ये नहीं, ये अभी नहीं, ये सब तो अभी करवाएंगे। ओके चलो ये बनाते हैं। ओके ये मैंने करवा दिया। आईएनजी जब इस्तेमाल हो वर्ब के रूप में तो मेन वर्ब बोलते हैं, जिरान के रूप में नाउन होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब ये सब सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। ही वाज स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रहा, वो सिगरेट पी रहा था। ही वाज स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रहा था, रहा का सेंस आ रहा है, तो वर्ब है यहाँ पर, स्मोकिंग क्या है, वर्ब है, जिरान नहीं है। जिरान मतलब भाई चाहिए उसको ऑब्जेक्ट चाहे सब्जेक्ट की तरह। ही वाज स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रहा था। नीचे देखेंगे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब पीना, पीना, स्मोकिंग धूम्रपान मतलब धूम्रपान करना, इंजूरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए हानिकारक है। धूम्रपान करना ना का सेंस है, ये है ऐसे भी नॉन, अब नॉन है, नॉन है तो क्या ये जीरंड है, क्योंकि वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, वर्ब के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। और वर्ब के लिए आपको नॉन चाहिए, तो नॉन स्मोकिंग हो जाएगा, सब्जेक्ट स्मोकिंग हो जाएगा। आई सा ही, मैंने उसे देखा स्मोकिंग करते सिनेमा हॉल में, मैंने उसे देखा स्मोकिंग करते हुए, तो मैंने उसे स्मोकिंग करते हुए देखा। आई सा ही स्मोकिंग, मैंने उसे स्मोकिंग करते हुए देखा, बात खत्म। तो स्मोकिंग करते हुए देखा थी, भैरव की तरह काम कर रहा है, ओके, भैरव की तरह काम कर रहा है, बाकी कुछ यहाँ पे है ही नहीं। ओके चलो, ओके, ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, ये एनडी होगा, ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, वो स्मोकिंग का जो मतलब सिगरेट पीने का आदी है, मतलब सिगरेट पीने धूम्रपान का आदी है। ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। अब देखो इसको पकड़ना है, अब यहाँ पर तो आपको लग रहा हो कि यहाँ पर तो ये वो धूम्रपान का आदी है, धूम्रपान का आदी है, आदत की बात कर दिया, तो आदत की बात कर दिया तो जिरंड होगा। साथ ही साथ एक और बताएंगे कि ये प्रीपोजिशन हमेशा नॉन के पहले लगता है, नॉन के पहले, तो स्मोकिंग नॉन है, और नॉन की तरह कौन काम करता है, जिरंड। आईएनजी वाला जब भी देखो नॉन की तरह काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो जिरंड हो जाएगा, जिरंड है। करप्शन इज ए वर्निंग इशू, करप्शन क्या है, भ्रष्टाचार क्या है,
इज अ क्या है, कैसा, ए लगा हुआ, ए हमेशा आर्टिकल लगता है नॉन के पहले, इशू के लिए है, एक बर्निंग के लिए नहीं है। बर्निंग आपको पता है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। कैसा इशू, कैसा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा, एडजेक्टिव। द कैंडल वाज बर्निंग, मोमबत्ती जल रहा था तो भाई मेन वर्ब हो जाएगा। ए वर्न्ड पेपर, कैसा पेपर, जला हुआ कागज, वर्न्ड भी3 है लेकिन ये काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, कागज का विशेषता बता रहा है, जला हुआ कागज। ही इज पार्किंग द कार, वो कार को पार्क कर रहा है। ही इज पार्किंग द कार, वो क्या कर रहा है, ही इज पार्किंग, वो पार्क कर रहा है, पार्किंग रहा का सेंस आया, मेन वर्ब है। नो पार्किंग, नो पार्किंग मैंने लिख दिया यहाँ पर नो पार्किंग, मतलब क्या हो गया, कैसा पार्किंग, तो नो पार्किंग, कैसा पार्किंग, जहां पर कोई पार्किंग होता। तो यहाँ पर कैसा का सेंस आ गया, यहाँ पर ये अब देखो यहाँ पर ये क्या एडजेक्टिव है, नो क्या है, नो तो एडजेक्टिव है, नो तो एडजेक्टिव है, कैसा, नो पार्किंग, नो एडजेक्टिव है। और अगर हम बात करेंगे एडजेक्टिव की तो ये हो जाएगा, दो दो एडजेक्टिव थोड़े साथ में रहेंगे, पार्किंग एडजेक्टिव की तरह काम नहीं कर रहा, जिरांड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आई सा हिम पार्किंग द कार, मैंने उसे देखा, पार्किंग द कार, पार्क करते हुए, कार पार्क करते हुए, मैंने उसको देखा कार पार्क करते हुए, तो पार्किंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा, हुए का नहीं सॉरी मतलब कार पार्क करते हुए देखा, मतलब करते हुए का सेंस आ गया, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ठीक है। पार्किंग द कार, यहाँ पर हमने मेन वर्ब जिरंड के बीच में अंतर को समझ लिया, बस ये समझना था चीजों को, इसका यूज आगे हम बताएंगे कहाँ पर इसका यूज होगा, ठीक है। चलो अब हम बताने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि एग्जाम में सवाल बहुत जबरदस्त आते हैं, उसको समझना, ठीक है। और कहाँ गया, हाँ, जिरंड का इस्तेमाल होता है शॉर्ट प्रोविजन में, इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी कोई चीज का रोक लगाना हो, कहीं भी कोई चीज का रोक लगाना हो तो वहां पर हम जिरंड का इस्तेमाल कर लेते हैं, हो जाता है इस्तेमाल। स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड, थूकना मना है, थूकना मना, थूकना ना का सेंस आया, जिरंड है, बस समझो चीजों को। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउ, खाना और पीना यहाँ पर अलाउ नहीं है, जैसे कोई जगह होता है, मान लो तो कोई पार्क में गए कुछ है, तो वहां पर लिखा रहता है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग नॉट अलाउ, यहाँ पे पीना और खाना मना है, पीना ना का सेंस आ रहा है, दोनों जिरंड है, दोनों जिरंड है, मतलब नॉन की तरह काम कर रहे हैं, नॉन की तरह काम कर रहे हैं, ये वर्ब है, वर्ब से पहले भाई चाहिए नॉन, मतलब सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट नॉन ही बन सकता है। द फ्रेज विथ अ व्यू टू, क्या है, विथ अ व्यू टू लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब ध्यान से समझना है, ये दो ऐसे फ्रेजेस हैं, फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, विथ अ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू ऐसे दो फ्रेज हैं जो हमेशा हमेशा अपने साथ जिरंड लेते हैं, ये एग्जाम में इतना पूछा गया, एग्जाम में मत पूछिए, तो इसको ध्यान रखना कि ये दो जहां भी दिखे आपको लुकिंग फॉरवर्ड टू और भीते व्यू टू, भीते व्यू टू का मतलब होता है उद्देश्य से, मैं हिंदी लिखता हूं यहाँ पर, के उद्देश्य से, के उद्देश्य से, लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब होता है आशा, कोई चीज का आशा करना, पॉजिटिव चीज, ये जहां जहां आपको दिखे इसके बाद हमेशा हम आईएनजी वाला इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब है एक्सपेक्ट करना, आशा करना, कोई चीज का अनुमान लगाना पॉजिटिव रूप में, भीते व्यू टू का मतलब कोई उद्देश्य से। अब देखो इसमें आपको सामने बहुत सारे सेंटेंसेस है, इससे आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मैं बताने वाला हूं जो, आई कम हेयर टू, मैं यहाँ पर पढ़ाने आया, मैं यहाँ पर पढ़ाने आया, कम हेयर टू टीच, सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बस सिंपल था, मैं आई कम हेयर टू टीच, उद्देश्य की बात कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं था, उद्देश्य में हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं, टू प्लस बी, मैं यहाँ पे मैं क्या करने आया, यहाँ पर मैं यहाँ पढ़ाने आया तो टू टीच, लेकिन यहाँ देखो आई कम हेयर, मैं यहाँ पे आया हूँ विथ अ व्यू टू, ये देखो विथ अ व्यू टू, ये हमेशा ऐसे ही रहता है, इसमें एक ये ऐसा नहीं कि ये हटा देंगे टू हटा देंगे, है ना, ये हमेशा इसी फॉर्म में होता है, अगर एक भी हटा देंगे तो इसका अर्थ निकलेगा नहीं, अलग चीज हो जाएगा, ठीक, फिर अलग अलग अर्थ निकल जाएगा, लेकिन विथ अ व्यू टू एक फ्रेज है, और ये जहां भी रहेगा आईएनजी लेगा, आई एम कम हेयर विथ अ व्यू टू, मैं किस उद्देश्य से आया हूँ, पढ़ाने के उद्देश्य से, टीचिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीचिंग, जिरन लेता है हमेशा। आई होप टू मीट यू, आई होप मुझे आशा है, आई होप टू मीट यू, मुझे मैं आपसे मिलने की आशा करता हूँ, तो मिलने की आशा करता हूँ, आई होप टू मीट यू, बात खत्म, यहाँ पे बस आई होप टू है, कुछ अलग से आपको दिखाई नहीं दे रहा, दोनों में सिंपल आई होप टू मीट यू, बात खत्म, उद्देश्य की बात कर रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू,
लुकिंग फॉरवर्ड टू जहां भी देखो, लुकिंग फॉरवर्ड टू जहां भी देखो या लुक फॉरवर्ड टू जहां भी देखो, ये हमेशा अपने साथ बिफोर तो लेगा ही लेगा, कोई हाल में जिरन लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैं मीटिंग यू, मैं आपसे आपसे मिलने की आशा लेके आया हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं होगा, मीटिंग हो जाएगा, क्योंकि मैं जिरन लेता हमेशा। यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैं आशा करता हूँ तुम्हारे अच्छे रिजल्ट का। लुकिंग फॉरवर्ड मतलब आशा होता है, ठीक है, आशा होता है, तो मैं आशा करता हूँ तुम्हें अच्छे रिजल्ट का। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद बिफोर होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए गुड है, एडजेक्टिव, रिजल्ट क्या है, नॉन है, नॉन को थोड़ी आईएनजी लगाएंगे, सही है, ओरिजिनल नॉन है ना, ऐसे आपको पता है जिरन नॉन ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल नॉन पहले से प्रेजेंट है, तो यहाँ गुड को आईएनजी थोड़ी लगा सकते, रिजल्ट को आईएनजी थोड़ी लगा सकते, सिंपल है, सही है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यू, लुकिंग फॉरवर्ड, हम लोग हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन, हम लोग आशा कर रहे हैं, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जो मछुआरा गायब हो गया था, गुम हो गया था, उसका कुछ मतलब न्यूज सुनाई पड़े। मतलब लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हमेशा बिफोर होता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर नहीं होगा, हियरिंग हो जाएगा। जिरन मतलब जिरन का इस्तेमाल करेंगे हम, इनफिनिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू का आप देखने के बाद दिमाग में आ गया होगा कि भाई हम आईएनजी लेगा। विथ अ व्यू टू अवॉइडिंग, टू मत हटा देना, ये देना अवॉइडिंग। ओके, ट्रैफिक एक्सीडेंट द रोड वाज ब्लॉक, मतलब ट्रैफिक एक्सीडेंट के रोकने, अवॉइड मतलब बचने के उद्देश्य से रोड को ब्लॉक किया गया है। समझ रहे हो बात को, चीज को समझना है, ध्यान से चीजों को समझना है। मैं थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ कि चलो आप लोग सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मुझे बताओ एक बार, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि आवाज का इशू तो नहीं है ना। देखो, नॉन प्रनाउन कमिंग बिफोर जिरंड आर इन पजेसिव केस, कह रहा है कि अगर नॉन या प्रनाउन आता है कोई भी जिरंड के पहले तो पॉजेसिव केस में होगा। अब आपको समझना है कि केस के बारे में समझना पड़ेगा, पॉजेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हम प्रनाउन में पढ़ेंगे जब प्रनाउन पढ़ेंगे, अभी नॉन प्रनाउन तो पढ़े ही नहीं है, उसको पढ़ेंगे बाद में। लेकिन पहले अगर वर्ब कंप्लीट हो गया ना, टेंस, एक्टिव, पैसिव, बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपके आगे, ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पर सब्जेक्टिव, आज यहीं बता के मैं छोड़ दूंगा, आप लोग आज प्रेजेंट कम है तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस, तीन तरह के केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस, ठीक है। अब आपको समझना है चीजों को कि सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से आते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन से आते हैं, ये बताना मुझे। तो सब्जेक्टिव केस के अंदर में आते हैं भैया, जैसे मैं जो सब्जेक्ट बन जाए, जो जो ऐसा नॉन या प्रनाउन जो सब्जेक्ट बन जाए, मैं लिख दूं आपको यहाँ पर ही, सी, इट, आई, बी, यू, जितने भी दे, ये सब सारे सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा इनका, ठीक है। इनका इस्तेमाल कभी ऑब्जेक्ट के रूप में आपने नहीं देखा होगा, और ना ही पोजीशन के इस्तेमाल में देखा होगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल हमेशा होता है कहाँ, तो सब्जेक्ट के रूप में होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, तो हो जाते हैं जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ऑब्जेक्ट की तरह कौन काम करेगा भाई, ये भी समझना है। जैसे मैं बोल दूं मी, अस, ठीक है, देम, और क्या सकता है, मी, अस, देम, और आई, यू होता है, यू का तो यू होता है, यू है, यू दोनों तरह से होता है। जैसे मैं लिख दूं आई लव यू, तो आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, लेकिन आई लव यू किस तरह काम कर रहा, वो प्यार किसको कर रहा, यू को प्यार कर रहा था, यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम होता है, यू दोनों तरह से इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन चीजों को ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं वहां पर, ठीक है, ये आप लोग को वहां पर चीजों को पकड़ना है, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अब पजेसिव केस, जहां पर आपको पोजीशन बताए, अधिकार बताए, क्या बताए, जहां पर अधिकार बताए, कैसे, पजेसिव केस के अंदर में कौन कौन आएगा, इसको समझना। जैसे मैं लिख दूं माई, माइन, आवर,
आवर्स, योर्स, ठीक है। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे पॉजिटिव केस है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन क्या होता है, माई और माइन ये दोनों है पॉजिटिव केस, लेकिन माई क्या है माइन क्या है। एक हो जाएगा एडजेक्टिव पॉजिटिव में इस्तेमाल करते हैं और एक हो गया आपका मतलब प्रनाउन का पॉजिटिव केस। ये दोनों को आपको समझना है, ये प्रनाउन वाला कौन सा केस है और एडजेक्टिव वाला कौन सा केस है। अब इसको समझना है। अब मैं इसको एग्जाम्पल समझा दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लिया चीजों को, कोई बड़ा चीज नहीं। मैं यहाँ पे लिख दूं जैसे ओके, दिस इज माई बुक। किसका बुक है, मेरा किताब। किसका बुक है, मेरा। जहां पे मैं तो अधिकार बताया वो तो पॉजिटिव केस होगा ही, लेकिन इसमें भी दो चीज होता है। एक और मैं लिखूं दिस बुक इज माइन। ओके, तो देखो दिस इज माई बुक, किसका किताब है, मेरा किताब। अच्छा बुक क्या है, नॉन। किसका किताब, मेरा किताब। अब माई को पकड़ना है कि जो माई है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है या पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एक बात बताना, ये जो बुक है, ये जो बुक है, बुक है नॉन। नॉन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। दो दो नॉन एक जगह थोड़ी ना होगा। नॉन का विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। ओके, तो जब नॉन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, और आपको पता होना चाहिए नॉन और प्रोनाउन एक साथ कभी इस्तेमाल नहीं होते। माई आपको पता है माई तो प्रोनाउन होगा ही, माई तो प्रोनाउन होता है। नॉन के बदले जो भी इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो माई तो प्रोनाउन है और नॉन और प्रोनाउन एक साथ थोड़ी इस्तेमाल होता है, चाहे तो एक ही इस्तेमाल होगा। तो बुक नॉन है तो नॉन के पहले ये माई क्या हो गया, ये माई क्या हो गया, एडजेक्टिव पॉजेसिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। दिस इज आवर बुक पॉजेसिव होगा, दिस इज योर बुक पॉजेसिव। आवर्स और योर्स और माइंड्स ये सारे हो गए पॉजेसिव प्रोनाउन। कैसे, दिस बुक इज माइन, ये यह किताब मेरा, यह किताब मेरा। यहां पर बोल रहा है मेरा का सेंस, लेकिन यहां पर ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस बुक इज माइन। ओके, यहाँ पर आप लोग समझ चुके हो चीजों को। अब देखिए मैं बताने वाला हूँ कि जो नॉन और प्रोनाउन कोई भी अगर इस्तेमाल करें जिरेंड के पहले, तो वो पॉजेसिव केस में इस्तेमाल होगा, पॉजेसिव केस में ही इस्तेमाल होगा। ये आपको ध्यान में, कोई भी ही जिरेंड हो, उस जिरेंड के पहले अगर नाउन या प्रोनाउन डालना है तो वो पॉजेसिव फॉर्म में होना चाहिए, वो ना कि ऑब्जेक्टिव केस और ना कि सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। जैसे आई डोंट माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डोंट माइंड के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिम, हिम या हिज, इसमें दोनों में से क्या हो। स्टेइंग लेट आवर्स, कैसे, स्टेइंग लेट्स आवर मतलब देर रात तक रुकना, उसका देर रात तक रुकना मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। उसका देर रात तक रुकना मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका देर रात तक रुकना, उसका उसका का सेंस आ रहा है, पैसिव का सेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो आपको देख रहे हो हिम और हिज, यहाँ पर हिम क्या है, अगर हिम की बात करेंगे, हिम है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस है ना, कभी सुने हो कि हिम बुक। हिम मतलब होता है, देखो आई मेट हिम, आई सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैं उससे मिला। यहां पर हिम हो, मी हो, ऑब्जेक्टिव समझ जाएगा। आई का मी होता है, ही का हिम होता है, देयर का देम होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। तो मैंने पहले लिख दिया कि भाई पॉजेसिव में होगा, तो हिम तो होगा नहीं। मुझे उसका देर रात तक रुकना, देर तक रुकना कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट माइंड, वो रुकेगा। माई फादर, मेरे पिता, अप्रिसिएट्स मी, मेरे पिता सराहना करते हैं, मेरा सराहना करते हैं। यहाँ पर देखो ये दोनों बात समझाना, ठीक है, ये दोनों पकड़ना है। ओके, इस दोनों में से क्या होगा ये आपको बताना। माई फादर अप्रिसिएट्स माई हार्ड वर्क, माई वर्किंग हार्ड, मेरा मेरा मतलब कठिन मेहनत को, या मी वर्किंग हार्ड, ये बताना। मैंने क्या बताया कि पॉजेसिव केस ही लेगा। वर्किंग हार्ड क्या, ये वर्किंग क्या है, जिरंड है।
जिरंड के पहले पोजेशन ही चाहिए, पोजेशन ही चाहिए। पोजेशन का काम माई कर सकता है, मी नहीं कर सकता। मी क्या, यू टोल्ड मी, यू क्या सब्जेक्ट वर्ब, मी ऑब्जेक्टिव कैसे है, तूने मुझसे कहा, या मुझ का सेंस आ रहा, माई मेरा का सेंस आ रहा, तो मेरा काम करना पसंद है ना, तो माई हो जाएगा। गलत है। डू टू मी बीइंग अ न्यू कमर, मेरे कारण, मेरा पैसन, कारण भी किसका है, तो मेरा है, पैसन की बात कर रहा, ड्यू टू माई बीइंग हो जाएगा माई। मी ऑब्जेक्टिव कैसे है, माई हो जाएगा। माई बीइंग अ न्यू कमर डज नॉट एक्सक्यूज योर फॉल्ट नो एरर। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर डज नॉट एक्सक्यूज योर फॉल्ट। आई डोंट माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहन स्टेइंग लेट्स आवर विद हिज फ्रेंड, रोहन का लेट देर रात तक रुकना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, तो हमेशा पजेसिव में इस्तेमाल होता है ना। रोहन क्या है, रोहन नॉन है, और ये नॉन एकदम सिंपल, आपको नॉन रोहन, लेकिन पोजीशन की बात संबंध दिखा रहा है स्टेइंग, तो रोहन से स्टेइंग। आपको पता होना चाहिए नाम या ऐसा कोई भी हो, राम जैसे राम्स बुक, राम का किताब, एस लगा करते हैं कि नहीं। तो जब भी नेमिंग वर्ड होता है, जो भी जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, जो भी मतलब नॉन होते हैं, अगर नॉन का पोजीशन दिखाना होता है तो हमको स्टॉपियस लगा के करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रोहन स्टेइंग होना चाहिए, रोहन स्टेइंग। ठीक है, तब से होता है। आप लोग आज ये चीज समझोगे, दो हमने रूल बताया जिरंड के लिए, जिरंड का बस एक लास्ट ये है, ये दो मैं करूंगा अगले क्लास में। ओके, ये मैं अगले क्लास में करूंगा। आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को जो भी चीजें समझ में आया होगा, इस तरह से हमारा एक से एक वीडियो और मतलब एक क्लास और होगा हमारा, फिर उसके बाद हमारा पूरा वर्ब खत्म हो जाएगा। फिर वर्ब पे प्रैक्टिस करेंगे एक क्लास, फिर पूरे वर्ब को प्रैक्टिस करने के बाद फिर वर्ब आपके दिमाग में छप जाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे सिंटैक्स वर्ब एग्रीमेंट, जो कि आसान लगा पढ़ने, क्योंकि आपने वर्ब को इतने डिटेल से पढ़ा है कि वो आपके लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सेशन को हम करते हैं यहाँ पर समाप्त। धन्यवाद।